मेरा नाम केदारनाथ बब्बर है और मैं आज 2024 में जो इलेक्शन हो रहा है उसके ऊपर बताना चाहता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान कितना लालची इंसान हो गया है। और लालच किसके लिए कर रहा है ये तो भगवान जाने। इलेक्शन हर आदमी लड़ रहा है, एक दूसरे को कोस रहा है और कोसते कोसते कहीं मर जाते हैं, बीच में कहीं छूट जाते हैं और कईयों को अपनी उम्र भी नहीं पता कितनी उम्र है। आप जरा सोचो, आज से 1950 के टाइम पे जो इलेक्शन होता था कितना अच्छा था, और आज सारे लालची इंसान आ गए हैं। 30-30 करोड़ रुपए लगा के इलेक्शन विन करना चाहते हैं। भाई ये 30 करोड़ रुपए कहाँ से आया, किसने दिया? कौन सी पार्टी ऐसी है जो इतना रुपया देती है? क्या जब 30 करोड़ रुपए कोई आदमी इन्वेस्ट करता है तो 300 करोड़ तो उसको चाहिए ही चाहिए। तो इसका मतलब है करप्शन तो उसने करनी ही करनी है। ये चाहे कोई पार्टी हो, जिसने इलेक्शन जीता उसने करप्शन करनी है, ये मान लीजिए। अब मैं कहता हूं कि इलेक्शन में हर हिंदुस्तानी को क्या पूछना चाहिए, जो आदमी MP का इलेक्शन लड़ रहा है या MLA का लड़ रहा है उसको थोड़ा सख्त होना चाहिए। उसको अपने पिछले साल जो उसका पीरियड था टर्म, उसको बोलो भैया टीवी पे लिख के बताओ कि हमने ये काम करा है, और आपको पता चलेगा किसी ने कोई काम नहीं करा। मोदी जी ने जो काम इंफ्रास्ट्रक्चर का करा है, कुछ अपना बनारस का मंदिर का, चलो मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं, उन्होंने कुछ तो काम करा, लेकिन उन्होंने हमारे हिंदुस्तान में जो बिजनेस का रोल निभा दिया है उससे सारा हिंदुस्तान परेशान है। उससे गरीबी हटी नहीं, गरीब रो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ गई और मार्केट में पैसा है नहीं, देने का काम नहीं होता। जम वाले जो चोर हैं उनसे बड़ा चोर मैंने दुनिया में कोई देखा नहीं है। और गवर्नमेंट जो है पीयूष गोयल उसको इतनी प्रोटेक्शन दे रही है कि क्योंकि ऐसा लगता है सब मिले हुए हैं, क्योंकि जो वोल्टास एयर कंडीशनर 36,000 में जम पे मिलता है वही AC बाजार में 26,000 का 28,000 का मिलता है। आप सोचो एक एक टाइम पे गवर्नमेंट का एक एक अफसर ऑफिस 100 AC लेता है, तो एक टाइम में कितनी करप्शन हुई। वो सारा पैसा ये जम वाले और मिनिस्ट्री वाले और बाहर बांटते हैं, और किसी ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। मुझे बहुत अफसोस है कि देश में सब कहते हैं करप्शन हटाओ, लेकिन करप्शन हट के सकती है भाई। 35 करोड़ रुपए लगा के आ रहे हैं इलेक्शन जीतने के लिए, कोई सेवादार नहीं आ रहे। सेवादार पहले थे 1950 और 1960-65 के बीच में, अब कहाँ सेवादार? अब तो सारे चीटरदार हैं, इनको सबको चीट करना है, इसीलिए वो इलेक्शन लड़ते हैं। क्या कहेंगे, केजरीवाल सरकार डगमगाती हुई दिख रही है और केजरीवाल अभी जेल में बंद है, वही करप्शन का आधार रहा है, आप अपना विचार क्या रखेंगे? मेरे हिसाब से केजरीवाल ने, मैंने जब शुरू करा था तो उससे बड़ा बेईमान आदमी मैंने नहीं देखा। आप देखिए, मैं 9 साल से हमारे सामने जहां मैं बैठा हूँ दोनों पुल है, पुल के ऊपर नाले बह रहे हैं पिछले 9 साल से, और मेरे पीछे बिल्डिंग के पीछे नाला बह रहा है 9 साल से। और कम से कम 1,000 चिट्ठी मैंने लिखी होगी केजरीवाल को, भारद्वाज को, और ये आतिशी को, और ये मनीष सिसोदिया को, और किसी ने 1 रुपए का एक्शन नहीं लिया। आज इतने दिन हो गए हैं, 9 साल में जिन्होंने ये छोटा सा काम नहीं कराया, आप सोचो कितने बड़े करप्ट भ्रष्ट आदमी हैं। और सुनिए, इस ब्रिज के ऊपर कभी साल में ओखले में झाड़ू जो है महीने में 1 या 2 महीने या 3 महीने के बाद एक बार ही मरता है, साल में 4 झाड़ू मारते हैं। और जो इसका जो पैसा है ठेका वो पूरे वर्ष का है। ये मैं अपनी आंखों से रोज देखता हूँ, किसी ने झाड़ू आज तक मारा ही नहीं। तो ये कितने भ्रष्ट आदमी हैं, ये सब पैसे बांटते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। अब बताइए, दिल्ली एक नरक कंट्री बन गई है,
मैं अभी मेरा नेक्स्ट जो एजेंडा है, मैं सारे वर्ल्ड में सब प्राइम मिनिस्टरों को लिखने जा रहा हूं कि आप ओखला 1, ओखला 2 और ये संगम बिहार और क्या मीठापुर सामने ट्रांजिट कैंप और तुगलकाबाद सारा देखिए, ये कितना बड़ा स्लम है, शाहीन बाग, और यहाँ किसी की इंसान को शर्म ही नहीं आती। 10 साल से केजरीवाल सरकार दिल्ली को चला रहे हैं, दिल्ली की बात आप बता रहे हैं, ओखला की आप बता रहे हैं, क्या लगता है केजरीवाल चाहते तो दिल्ली का विकास क्या हो नहीं पाता? क्या ये स्लम, क्या ये झुग्गी झोपड़ी, क्या ये अनऑथराइज कॉलोनी में विकास नहीं हो पाता? केजरीवाल जी ने क्या करा? केजरीवाल जी ने कुछ नहीं करा, वो बहुत ही निकम्मा आदमी है। उन्होंने सिर्फ पैसा बनाने के लिए सारा काम करा है। सिर्फ शराब में उस टाइम उनको पैसे मिल रहे थे, इन्होंने उसका काम करा है। अब ये कहते हैं हमने बहुत सारे स्कूल बना दिए। मैंने तो कोई स्कूल देखा ही नहीं है। जितने दिल्ली में स्कूल है उनको सिर्फ रंग पेंट हुआ है और टेबल कुर्सी आई है, वो भी 1 लाख का माल होगा, 10 लाख का बिल होगा। ये इन्होंने काम दूर करा है। अब मैंने देखा है कि 2-3 स्कूल नए बिल्डिंगें बन रही हैं। ये 9 साल की प्रोडक्शन है। अब देखो ये शहर कैसे बनेगा? अब आप हम सब नर्क में रहेंगे। मेरा आइडिया है कि अब जो भी गवर्नमेंट आए उन बेशर्मों को बोलना कि वो क्या करें। सुनो मेरी बात, पहले बदरपुर से लेके महरौली की रोड तक दोनों तरफ तोड़ के और 10-10 मंजिल बिल्डिंगें बनाए जैसे सकेत की बनी है। जिनकी जमीन है उनको उतनी जगह अलाट फ्री कर दे और बाकी लोगों को वहां पर रहने का, ऊपर रहने का अरेंजमेंट हो और नीचे कमर्शलाइजेशन होना चाहिए। दूसरा, ये रेडी पटरी जो सड़क पे गुंडों की तरह लगाते हैं और गवर्नमेंट ने परमिशन दी हुई है, ये बहुत गलत है। गवर्नमेंट को चाहिए खुद अपना इनको एक बिल्डिंग बना के दे जैसे चाइना में होती है कि जिसके अंदर थड़े लगे होते हैं, और थड़े बना के दे और उसका किराया ले और रेडी पटरी वहां लगाए। रेडी नहीं होती, सिर्फ थड़े पे बैठ के लोग सामान बेचते हैं। अब मैं जो चाहता हूँ, अब सुनिए, ये जो संगम बिहार है या मीठापुर है या शाहीन बाग है या अपना पीछे जो भी तुगलकाबाद है, यहाँ पर सारा इनकी जगह को तोड़ दे, तोड़ के 10 मंजिल बिल्डिंगें पीछे फिर बनाए और बनाते जाए, जिससे कि जैसे कोई स्वर्ग बन जाए। और जब जिसकी सड़कें जो हैं वो कम से कम 200 फुट चौड़ी हो और गलियां भी 200 फुट चौड़ी हो, ताकि एक आदमी रह सके। चाहे उनका जितना एरिया है, हर इंसान के पास 1-2 कमरे तो हैं, उनको 2 कमरे दे दो। बाकी ऊपर का जितना हिस्सा बनता है उसके पैसे अपना बिल्डर ले लेगा और बिल्डर भी अमीर हो जाएगा, और जो बचेगा उसको बोलो भैया और बना ले, या गवर्नमेंट को दान दे दे। मोदी जी कहते हैं हम 400 पार आकर के इस बार भी सरकार बनाएंगे, तो सरकार बनाने से पहले देश स्तर में ऐसा कोई एजेंडा के बारे में बताएं, मोदी जी को सजेशन दें ताकि देश में विकास में आपका हाथ बटा सकें। मैं मोदी जी को यह बार बार कह रहा हूं, जो मैंने अभी बताया है, अगर हिंदुस्तान में कोई अच्छा बनाना मुल्क है तो कहीं पर भी झुग्गी झोपड़ी नहीं होनी चाहिए सारे इंडिया में, और रीडेवलपमेंट का काम हर जगह होना चाहिए। हर झुग्गी झोपड़ी वाले को बढ़िया मकान 10 स्टोरी में दो, और जो गरीब लोग हैं उनको भी दो, और जहाँ मुसलमानी कॉलोनी है, जहाँ हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहते हैं, उनको भी चौड़ी सड़कें बना के दो और वर्टिकल पिलर हाई राइज बिल्डिंग दो, जैसे कि गुड़गावा और अबोडा बना हुआ है। तो इस तरह बनाए तो दिल्ली भी कोई इंसानों की नगरी बन जाएगी। और ये जो रोज का लड़ाई झगड़ा है हिंदू मुसलमान का, वो खत्म हो जाएगा। आज ईद का दिन है तो उनको बोलो थोड़ा दिमाग में अच्छा करो, और ईद के दिन ईद मुबारक करो कि हम हर इंसान को इक्वल आंख से देखेंगे और उसी से ही देश का भला होगा। बाकी रह गया अडानी और क्या नाम है, रिलायंस और अंबानी, ये सब जिंदा नहीं रहने वाले। मोदी जी आप लिख लेना, उनकी उम्र 65 से ऊपर है। मैं 82 साल का हूँ, थोड़े दिन में 2-4 साल में वो मर जाएंगे, 2-4 साल में हम मर जाएंगे, वो भी आपका भी पता नहीं कब चले जाओगे, तो क्या होगा देश का। इसलिए सारे देश में बिजनेस को बांटो और बांट के जियो, खाने दो और जीने दो पब्लिक को। ये एक आदमी को, एक इंसान को एक सारा काम नहीं देना चाहिए।
ये बहुत बड़ी गलती है आपकी, इस गलती को सुधारो, ये मेरा आपसे निवेदन है। और मैं ये चाहता हूं कि ये जो नरक की नगरी है दिल्ली, इसको स्वर्ग की नगरी बनाओ, इसी से आपका काम होगा। और ये जितने चीफ MP खड़े हुए हैं, इन सब से आज के दिन से एक लेटर लीजिए कि भैया मैं अपने एरिया में ये काम करूंगा। जब तक ये काम नहीं करेंगे इनको शपथ ग्रहण नहीं कराई जाए, ये तभी ठीक होगा। खाली पैसा कमाना इंसानियत नहीं है। मैंने नहीं को देखा, चाहे माफ करना, मैं भी बीजेपी का काम कर रहा हूं, मैंने बीजेपी का 40% पौधा मेरा लगा हुआ, मेरे पैसे का। ये तो पैदा नहीं हुए थे, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, मदन लाल खुराना, अडानी जिंदा है, ये 5-6 आदमी मेरे घर में आके हर हफ्ते 40-50 हजार रुपए लेते थे। मैं इनको खुशी से देता था क्योंकि मेरे अंकल के पास बहुत पैसे थे, और उन्होंने ये बीजेपी शुरू कराई। और आज मेरी बात भी नहीं सुनते तो बहुत बुरी बात है। आप क्या चाहते हो? ये सारे जमुना जी की तरफ इतनी गंदी कॉलोनी है, जहर की तरह, बंगियों की तरह लोग रहते हैं। क्या इंसानियत है? उनको अच्छे मकान बना के दो और उनसे पैसे लो, फ्री मत दो, रेंट लो। जो पैसा नहीं देता मत दे, गवर्नमेंट को किराया मिल रहा है ना, ये काम होना चाहिए। और बैंकों को बोलो भैया इसको डेवलप कराओ बिल्डर से, तब काम होगा। आप सुनाइए, आप और भी पूछना चाहते हैं तो वोटिंग आ रही है, खासकर ओवरऑल एक छवि दी जाए लोगों को, किस तरीके से वोटिंग हो? मैं सबको ये हिदायत करता हूँ, वोट तो आप दो मोदी जी से, बोलो लास्ट टाइम नॉट नेक्स्ट टाइम। अगर ये डेवलपमेंट नहीं होगी तो हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे और कोई नई पार्टी लाएंगे। और अगर बीजेपी ने ये सारा काम कर दिया तो बीजेपी जो है अगले 2080-90 तक जिंदा रह सकती है, ये मेरा गारंटी है। अब सोच लो मोदी जी क्या करना है पब्लिक के लिए। आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हो, ऐसे ही रेजिडेंशियल का भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ और इसको बहुत जल्दी बनाओ। और ये जो कबाड़ी लोग हैं, जो अपना आप आदमी पार्टी, इनको विदा कर दो और दिल्ली में प्रेसिडेंट रूल लगा के काम खत्म कर दो। दिल्ली अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर दो, तभी ये काम होगा। क्योंकि नहीं तो आपका झगड़ा कभी खत्म नहीं होना आपके साथ, और दिल्ली का बेड़ा गर्क होता ही रहेगा। अब इसलिए मैं हाथ जोड़ कर गुजारिश करता हूँ, दिल्ली को सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे ले आओ ताकि दिल्ली भी डेवलप हो जाए। धन्यवाद।